गुजरात के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही उसकी आंखों में बड़े सपने थे। कुछ अलग करना चाहता था, कुछ ऐसा जो गांव के लोगों ने पहले कभी न देखा हो। लेकिन उसके सपनों के रास्तों में एक अदृश्य दीवार थी, सीमित मान्यताओं की दीवार। गांव के लोग अक्सर कहते थे, हमारे जैसे लोग बड़े काम नहीं कर सकते, इतनी पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, जो हमारे बाप दादा करते आए हैं वही सही है। धीरे धीरे ये बात गोपाल के मन में घर कर गई। उसने भी ये मान लिया कि शायद वह सच में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। हर बार जब वह कोई नई सपना देखता था तो उसके मन में एक ही आवाज़ आती थी, तू नहीं कर पाएगा। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आए जिनका नाम था वसंत जी। उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति और आंखों में अनुभव की चमक थी। लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर जाते और वे सरल शब्दों में उनका समाधान दे देते। गोपाल भी उनके पास गया और बोला, मुझे लगता है कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, हर बार कोशिश करने से पहले ही डर लगता है। वसंत जी मुस्कुराए और बोले, कल सुबह नदी के किनारे मिलना, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अगले दिन सुबह गोपाल नदी के किनारे पहुंचा। वसंत जी पहले से वहां मौजूद थे। उन्होंने गोपाल को एक पतली सी रस्सी दी और कहा, इसे एक छोटे से पेड़ पे बांध दो। गोपाल ने वैसा ही किया। फिर वसंत जी बोले, अब इस रस्सी को तोड़कर दिखाओ। गोपाल ने कोशिश की और आसानी से रस्सी तोड़ दी। वह बोला, ये तो बहुत आसान था। वसंत जी ने फिर से एक मोटी रस्सी निकाली और उसे एक मजबूत पेड़ पे बांध दिया और बोले, अब इसे तोड़ो। गोपाल ने पूरी ताकत लगाई लेकिन रस्सी नहीं टूटी। वह थक गया और बोला, ये मेरे बस की बात नहीं है। वसंत जी ने शांत स्वर में कहा, अब ध्यान से देखो। उन्होंने जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और रस्सी को एक हल्का सा कट लगाया। फिर बोले, अब कोशिश करो। गोपाल ने फिर कोशिश की और इस बार रस्सी टूट गई। वह हैरान रह गया। वसंत जी ने कहा, ये रस्सी तुम्हारी सीमित मान्यताओं की तरह है। पहले तुम्हें लगता है कि ये मजबूत है और तुम इसे तोड़ नहीं सकते, लेकिन अगर तुम अपनी सोच में एक छोटा सा बदलाव कर दो और एक छोटा सा कट लगा दो तो वही मजबूत रस्सी भी टूट सकती है। गोपाल समझने लगा था, लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह था। लेकिन लोग क्या कहेंगे अगर मैं सफल हो गया तो? वसंत जी हंसे और बोले, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। जब तुम कोशिश नहीं करोगे तब भी कहेंगे, जब तुम सफल हो जाओगे तब भी कहेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि तुम किसकी सुनते हो, दूसरों की या अपनी। उस दिन के बाद गोपाल ने एक छोटा सा फैसला लिया। वह हर दिन अपनी एक सीमित मान्यताओं को चुनौती देगा। पहले दिन उसने सोचा, मैं अंग्रेजी नहीं सीख सकता। उसने इंटरनेट पर वीडियो देखना शुरू किया और रोज़ 10 नए शब्द सीखने लगा। दूसरे दिन उसने सोचा, मैं लोगों के सामने नहीं बोल सकता। उसने आईने के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस शुरू की। धीरे धीरे उसकी झिझक कम होने लगी, उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक प्रतियोगिता हुई जहां युवाओं को अपने विचार प्रस्तुत करने थे। पहले तो गोपाल डर गया, लेकिन फिर उसको वतन जी की याद आई। छोटा सा कट लगाओ। वह मंच पर गया। शुरू में उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह बोलता गया उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने गांव के विकास के लिए नए नए आइडियाज़ रखे। लोग हैरान थे, वही गोपाल जो कभी चुप रहता था आज इतनी आत्मविश्वास से बोल रहा है। उस दिन उसने प्रतियोगिता जीत ली, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसने अपने डर को हरा दिया था। अब लोग वही थे, लेकिन उनकी बातें बदल गई थीं। गोपाल बहुत आगे जाएगा, हमारा गांव गर्व करता है उस पर। गोपाल मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। कुछ सालों बाद गोपाल ने एक स्टार्टअप शुरू किया जो गांव के युवाओं को ऑनलाइन स्किल सिखाता था। उसने कई लोगों की ज़िंदगी बदल दी। एक दिन फिर वो वही नदी किनारे गया जहां पहली बार उसने वसंत जी से मुलाकात की थी। लेकिन इस बार वसंत जी नहीं थे, बस उनकी बातें हवा में गूंज रही थी। सीमाएं बाहर नहीं, तुम्हारे मन में होती है। गोपाल ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन में कहा, धन्यवाद, आपने मुझे मेरे बंधनों से आज़ाद किया। हमारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट हमारी बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी खुद की सीमित मान्यताएं हैं। जैसे कि हम अपनी सोच में छोटा सा बदलाव करते हैं, हम उन बंधनों को तोड़ सकते हैं जो हमें रोकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करिए।